सम संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। जो प्राकृत संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब क्या होता है? कट जाता है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें हम 4 का, 4 को हमको चेक करना है सम संख्या है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम 2 से भाग देंगे। 2 दूनी कितना होता है? 4। पूरा पूरा कट गया ना, इसको क्या बोलेंगे? हम सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? सम। कोई भी ऐसा संख्या रहेगा जो 2 से पूरा पूरा कट जाए और कट करके क्या हो जाए? भागफल, तो शेषफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे कि 6 चेक करना ये सम संख्या है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 2 से जैसे ही भाग करेंगे, 2 तिया कितना हुआ? 6। पूरा पूरा कट गया तो ये 6 क्या हो गया? सम संख्या हो गया। क्या कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या। जैसे कि एक और उदाहरण ले हम 120, कितनों वर्ग क्यों न संख्या हो, 2 से यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या। ये आप लोग पढ़े भी हैं पहले से। 2 छा के कितना हुआ? 12। कट गया, उतरा कितना? 0। और 0 से लगेगा पूरा कट गया तो 120 बताइए सम संख्या हुआ? यस या नो? जैसे कि बात करें हम 7, 7 सम संख्या है? क्यों नहीं है? 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। 2 तिया कितना हुआ? 6। शेष बच गया ना 1, तो ये 7 सम संख्या नहीं हुआ। सम संख्या नहीं हुआ। यदि डायरेक्ट याद रखना चाहे तो एक चीज याद रखिएगा, जिसके अंत में कोई भी बड़ा से बड़ा क्यों न संख्या हो, जिसके भी अंत में 0 रहे, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी जिसके अंत में रहता है वो सभी क्या होता है? सम संख्या होता है। वो सभी कौन सी संख्या होता है? सम संख्या। कितनों बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा क्यों न संख्या हो, इन पांचों में से यदि कोई भी अंत में रहेगा तो वो सभी कौन सी संख्या होता है? सम संख्या। जैसे बात करें 6, 8, 9, 6, ये कोई संख्या 68,696, तो अंतिम में देखिए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 देखिए इसी में से ना है, तो ये कौन सी संख्या होगा? टोटल सम संख्या होगा। पूरा कौन सी संख्या होगा? सम संख्या। जैसे बात करें हम 4460, अंतिम में कितना आ रहा है? 0, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। अंतिम वाला अंक यदि 2 से कट जाता है तो वो सभी कौन सी संख्या होता है? सम संख्या होता है, कितनों बड़ा क्यों ना हो। तुम खड़ा हो जाते, ऐसी से पूछते हैं। ये बताइए ये सम संख्या होगा? 669 क्यों ना होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? सम संख्या क्यों नहीं होगा, हम यही पूछ रहे हैं। होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बताइए क्यों नहीं होगा? 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये सम संख्या नहीं होगा। और अंतिम में भी देखें 9, 9 बताइए तो 2 से पूरा पूरा कटेगा? 2 चौके 8, एक शेषफल बच जाता है ना, तो ये 669 सम संख्या नहीं होगा। समझ गए ना? सम संख्या में कोई दिक्कत? और विषम संख्या देखें, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। जो प्राकृत संख्या है 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। विभाजित मतलब 2 से जो पूरा पूरा नहीं कटता है उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण में ले 1, बताइए ये 2 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं, ये 1 मरतबा भी नहीं लगेगा, 0 से लग जाएगा, ये 0 हो जाएगा। शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया शेषफल। तो ये जो है कौन सी संख्या होगा? विषम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। एक और उदाहरण ले हम, यदि 117, 117 बताइए विषम संख्या होगा? 117 विषम संख्या नहीं होगा। 117 विषम संख्या होगा क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसके लिए हम ख्याल रखेंगे जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9, इसमें से कोई भी, ये पांचों अंक में से कोई भी यदि अंत में रहता है तो वो कौन सी संख्या होता है? विषम संख्या। कितनों बड़ा संख्या क्यों ना हो, कितने ही बड़ा क्यों न संख्या हो, वो इनमें से कोई भी यदि एक अंत में रहता है तो वह कौन सी संख्या होता है? विषम संख्या होता है। जैसे कि यदि हम देखें 9567, अंत में देखिए कितना आ रहा है? 7, तो ये सम होगा कि विषम होगा? विषम संख्या होगा, क्योंकि अंतिम वाला अंक 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या होगा। 2 से कट गया तो कौन सी संख्या होगा? सम संख्या होगा। तो विषम संख्या में कोई दिक्कत समझने में?
आगे देखिए ये अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। वैसी प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित नहीं होती है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको यदि हम समझे अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं कटता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखें, जैसे हम बात करें दो का, दो देखिए या तो एक से कटेगा, कितना से कटा, एक से कटा, और दो खुद किससे कटेगा, दो से कटेगा, दो कम दो, और किसी से कटेगा ये दो, और किसी से, इसको 3 4 5 कुछ काटेगा नहीं, कोई भी नहीं काट सकेगा। तो इसको कौन सी संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो एक से कटे और खुद से कटे, और कोई भी तीसरा संख्या से नहीं कटता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि एक और उदाहरण ले, 7, तो 7 किससे कटेगा, एक से, 7 एकम 7 कट गया, और 7 किससे कटेगा, खुद 7 से, 7 एकम 7, और ये 1 और 7 के अलावा कोई तीसरा इसको काटेगा, नहीं काटेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। यदि तीसरा कोई भी आकर के इसको काट देगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे कि हम एक और उदाहरण ले, जैसे 9 बताइए, भाज्य होगा कि अभाज्य होगा, भाज्य होगा कि अभाज्य होगा, भाज्य होगा। यानी ये अभाज्य होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक से ये कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, और 1 और 9 के अलावा और किसी से कटने वाला है ये 3 से, इसको 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया 9, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको 1 और खुद के अलावा एक तीसरा संख्या भी आकर के इसको क्या कर दे रहा है, काट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या उसी के बोलेंगे जो एक काटे या खुद से कटे, तो कोई तीसरा संख्या से नहीं कटता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण, चंदा खड़ा हो जाए, बताओ 23 अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, अभाज्य होगा कि नहीं होगा, क्यों, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे, अभाज्य से, बताइए अभाज्य होगा कि नहीं होगा, काम खत्म। बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं बताओ अभाज्य होगा कि नहीं होगा, 23 अच्छा यही, चलो खड़ा हो जाओ, अभाज्य होगा कि नहीं होगा, अभाज्य होगा, एक से कटेगा, और बैठो, अभी तक नहीं समझे। अभाज्य संख्या क्या बोले हम, उसी को कहेंगे जो एक से कटे, खुद से कटे, और उसके अलावा किसी से नहीं कटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो 23 देखो, 23 या तो एक से कटेगा, 3 उतरा, 1 तिया 3, या 23 खुद 23 से भाग लग जाएगा, 23 से कम 23 कट गया। और बताइए 23 को 1 और 23 के अलावा और कोई दूसरा संख्या इसको काटने आएगा, काट सकता है, पूरा भाग नहीं कर सकता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, समझ गए ना। अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे, अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये 1 से कट रहा है और खुद 23 से कट रहा है और किसी संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। और भी कोई दूसरा से कट जाता है तो उसका अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। जैसे कि हम बात करें 21 अभाज्य होगा कि नहीं होगा, बताइए तो 21 अभाज्य होगा, क्यों, क्योंकि यह 1 और 21 के अलावा दूसरा संख्या से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 3 7 21, और 7 से भी कट जाता है, 7 तिया 21, तो 1 और 21 के अलावा एक तीसरा संख्या से भी कट जा रहा है, 7 और 3 से, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो 1 से कटे और खुद से कटे।
तो अभाज्य संख्या समझ गए ना। अब देखें, अब सहअभाज्य संख्या की बात करें। कौन सी सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। वैसी दो प्राकृत संख्या, कितने प्राकृत संख्या? वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ संख्या होती है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सहअभाज्य संख्या की यदि हम बात करें, किसको कहेंगे? तो इसमें सहअभाज्य संख्या में एक शब्द आया है उभयनिष्ठ। कौन सी संख्या? एक शब्द आया है उभयनिष्ठ आया है। उभयनिष्ठ किसको कहेंगे? तो उभयनिष्ठ उसी को कहते हैं जो दोनों में रहता है। उभयनिष्ठ समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो ये कोचिंग है, कोई नाम दे देते हैं, ये अपना कोचिंग है ज्ञान गंगा कोचिंग, ठीक है। एक और कोचिंग है, इस कोचिंग का नाम दे देते हैं क्या चीज? मां शारदा कोचिंग सेंटर, ठीक है। मां शारदा कोचिंग सेंटर, दो कोचिंग है और इसमें 3 स्टूडेंट ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ले लेते हैं जैसे संजय, एक ही स्टूडेंट है, नाम है इसका मोहन, ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक स्टूडेंट है, इसका नाम क्या ले लेते हैं? एक गोलू है। कौन है? गोलू। एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, इसका नाम क्या है? हाँ, शंकर। कौन है? शंकर। अब देखिए, ये तीनों स्टूडेंट में से मोहन और गोलू ये ज्ञान गंगा में पढ़ता है और इसमें भी पढ़ता है, और फिर ये इस कोचिंग में भी जाकर के पढ़ता है, दोनों कोचिंग में पढ़ता है। लेकिन शंकर जो है केवल ये मां शारदा कोचिंग में पढ़ता है और किसी कोचिंग में पढ़ने नहीं जाता है। तो हम कहेंगे, पूछेंगे कि इसमें से बताओ कौन स्टूडेंट दोनों कोचिंग में जाता है पढ़ने? कौन कौन जा रहा है? मोहन और गोलू, ये दोनों स्टूडेंट है जो दोनों कोचिंग में जा रहा है पढ़ने के लिए। तो हम कहेंगे ये दोनों उभयनिष्ठ है। ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। और ये शंकर जो है केवल एक कोचिंग में जा रहा है पढ़ने, तो यह उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ उसी को कहते हैं जो दोनों में जाता है, जो दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कहेंगे। जो दोनों में रहता है उसी को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। यदि यहाँ हम देखें सहअभाज्य संख्या की बात करें, तो सहअभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है। जैसे चेक करना है उभयनिष्ठ, जैसे चेक करना है सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो यदि हम एक उदाहरण ले, 1 और 3 सहअभाज्य है कि नहीं है, तो 1 और 3 इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 1 से 1 मरतबा लगेगा ना, तो यहाँ आएगा 1, या 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुनी 1। कुछ नहीं गुना में है, तो गुना में कितना हमेशा रहता है? 1 रहता है। ये दोनों में कौन सी संख्या है बताइए? तो 1 है। दोनों में कौन सी संख्या आ रहा है? 1। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन सी संख्या आ गया? उभयनिष्ठ कौन सी संख्या आ गया? 1 उभयनिष्ठ है। तो इसको हम कह देंगे सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको हम कौन सी संख्या बोल देंगे? सहअभाज्य संख्या। इसमें उभयनिष्ठ कितना आया है? 1। तो जिसमें भी कोई भी ऐसा दो संख्या रहेगा जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। एक और उदाहरण लिया है, जैसे 2 और 5। 2 और 5 हमको चेक करना है सहअभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए 2 और 5, तो इसको हम देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुनी 1। अब 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुनी 1। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? उभयनिष्ठ कितना है? 1 उभयनिष्ठ है। तब इसमें 1 उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। जैसे एक उदाहरण लेंगे 4 और 6 का। क्या चीज? 4 और 6 का। ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुनी 2। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुनी 3। कुछ नहीं है, इसमें देखिए गुना 1 है और गुना कितना है? 1 है। इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन आ रहा है बताइए? तो इसमें उभयनिष्ठ 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। उभयनिष्ठ 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो इसको हम सहअभाज्य नहीं कहेंगे। सहअभाज्य किसको कहेंगे? उसी को कहेंगे जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ आता है। इसमें तो 1 के अलावा एक और दूसरा संख्या उभयनिष्ठ आ गया, जिसका नाम क्या है? 2 है। 2 ही भी इसमें उभयनिष्ठ आ गया, तो इसको हम सहअभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। सहअभाज्य किसको बोलेंगे? जिसमें केवल कितना आए? 1 उभयनिष्ठ आए। जैसे एक आप लोग बताइए 15 और 12।
15 और 12, यह से आवाज होगा कि नहीं होगा? बताइए, से आवाज होगा कि नहीं होगा? होगा। चेक कर लेते हैं। 15 को क्या कहेंगे? 3 गुनी 5। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब इसे देखिए, इसमें पूछना है तो गुना 1 दे सकते हैं ना, गुना 1 तो सब में रहता है, तो ये हम लोगों को 3 यहाँ से, इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन आया है बताइए तो? 1 और 3, इसमें दोनों उभयनिष्ठ आ गया, 1 और 3 दोनों उभयनिष्ठ आया, तो बताइए तो यह सहभाज होगा? होगा। सहभाज उसी को कहेंगे जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ आता है। इसमें 1 के अलावा कौन आ गया? 3 भी आ गया, इसलिए यह सहभाज संख्या नहीं होगा। सहभाज उसी को बोलेंगे जिसमें केवल कितना उभयनिष्ठ आता है? 1 उभयनिष्ठ आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज संख्या। ऑब्जेक्टिव में 1 गो पूछेगा, सहअभाज संख्या देता है कभी कभी, समझ गए ना? दे देगा 4 गो ऑप्शन में, कहेगा निम्नलिखित में कौन सहअभाज संख्या नहीं है, तो चुन सकते हैं ऐसे करके। एक हम बात करें 12 और 5, यह सहअभाज संख्या होगा कि नहीं होगा? 12 और 5, हाँ 12 और 5 सहअभाज संख्या होगा? यस या नो? देखो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुनी 1। इसमें भी क्या चीज है? गुना 1 है, उभयनिष्ठ 1 आया और कोई उभयनिष्ठ आ रहा है, यह सहअभाज संख्या होगा। तो जिसमें केवल 1 उभयनिष्ठ आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज संख्या। समझ गए इस बात को? इससे भी यदि आसान तरीका से आप जानना चाहते हैं सहअभाज संख्या होगा कि नहीं, तो देखिए एक चीज याद रखना है, 15 12 जैसे ये है, ऐसा कोई संख्या है जो 15 और 12 को काट देगा? एक को छोड़ करके कौन काट देगा? 3 5 15, 3 चौके 12। तो कोई भी ऐसा संख्या रहेगा जो दोनों को काट देगा, यदि कट जाएगा तो उसको हम सहअभाज संख्या नहीं बोलेंगे, सहअभाज संख्या नहीं बोलेंगे। यदि नहीं काट सकेगा दोनों को कोई भी संख्या, तो उसको हम क्या कहेंगे? सहअभाज संख्या कहेंगे। जैसे 5 और 7, इसको 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट देगा? है कोई ऐसा संख्या? भाग लगेगा किसी से? 1 को छोड़ करके, तो यह इसको कोई दूसरा संख्या नहीं काट सकता है दोनों को, तो यह सहअभाज संख्या होगा, और काट देगा तो वह सहअभाज संख्या नहीं होगा। जैसे हम बात करें 10 और 12, इसको देखिए कोई काट देगा? 1 के अलावा 2 काट देगा, 2 पंचे 10, 2 छाके 12, तो यह सहअभाज संख्या होगा? नहीं होगा। इससे भी यदि आसान तरीका जानना चाहते हैं, इससे भी आसान तरीका, तो देखिए 3 और 7, 3 और 7, इसको हमको चेक करना है। तो ये तो दिख रहा है कि इसको 1 के अलावा कोई दोनों को काट सकता है? काटेगा जी? नहीं काटेगा, तो यह सहअभाज संख्या होगा।